गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 8 नवंबर डेरा ब्यास में हुए बाबा जी और संगत के बीच सवाल जवाब इस प्रकार हैं, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं जी। आज बाबा जी और हुजूर जी दोनों स्टेज पर बैठे थे जी। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, पूर्ण संत सतगुरु मिल जाने के बाद शब्द के बिना भी कुछ नहीं लगता, आप ही कुछ समझाइए। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, यह समझाने वाली बात नहीं है, यह तो अनुभव करने वाली बात है। हमें तो बस उस मालिक की खुशी चाहिए। जब हम मालिक की खुशी पा लेंगे तो हम इन बातों का एहसास कर पाएंगे। एक भाई ने बाबा जी से सवाल पूछा कि बाबा जी, क्या शादियां पहले से लिखी होती हैं? तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, शादी तो तेरी हो जाएगी, करनी तो तुझे भी गुलामी ही पड़ेगी। यह सुनकर संगत जोर जोर से हंसने लगती है जी। एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, जो इंसान सबसे करीब है वही दर्द क्यों देता है, और बाबा जी ऐसे इंसान के साथ हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जो जो जैसा करता है वह वैसा भरता है। हमें गलत नहीं करना। अगर हम गलत करेंगे तो हमारे ऊपर कर्मों का बोझ बढ़ने लगेगा। एक लड़के ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, आपसे नामदान की बख्शिश हो गई थी और मैं भजन भी करता हूँ। मेरी आपसे विनती है कि आखिरी समय में आप ही लेने आना। तो बाबा जी ने बड़े प्यार से समझाया कि बेटा, हमारी जो जिम्मेदारी है, हमें अपनी जिम्मेदारी को देखना है और मालिक अपनी जिम्मेदारी को देखेगा। करनी में जाहिर करेंगे तो मालिक जरूर बख्शीश करेगा। फिर एक भाई कहने लगा कि बाबा जी, नामदान मिले तो बहुत समय हो गया, लेकिन कुछ ऐसी आदतें हैं जो मन के साथ जाती ही नहीं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मन तो बड़ा ही कमज़ोर होता है। मन को ताकत देने वाले हम ही तो हैं। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने मन की गुलामी करनी है या मन को अपने मुताबिक चलाना है। फिर एक बीवी कहने लगी कि बाबा जी, आपके अलावा मेरा कोई नहीं है, मुझे कभी बिछोड़ा मत देना। तो इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक तो सबके साथ है, मालिक किसी का साथ नहीं छोड़ता। हम ही भटक कर मालिक से दूर हो जाते हैं। फिर एक भाई ने बाबा जी से कहा, बाबा जी, अगर हम पूरी उम्र किसी इंसान की सेवा करें और वही हमें बुरा भला कहता है तो हमें क्या करना चाहिए? तो इस पर बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, हमें तो अपनी जिम्मेदारी निभानी है। हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि सामने वाला हमारे बारे में क्या कहता है या क्या सोचता है। अगर हमारे ऊपर मालिक ने उसको सेवा करने की जिम्मेदारी डाली है तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए चलना है। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, अगर किसी को नामदान नहीं मिला हुआ लेकिन फिर भी उसके अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाता है तो क्या करें? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हर चीज़ का एक वक्त होता है। हमें पहले अपनी नींव को मजबूत करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, सब कहते हैं मालिक एक है, तो फिर इतने सारे धर्म किस लिए हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अलग अलग समय में अलग अलग संत महात्मा हमारे दरमियान आए तो उन्होंने समय की जरूरत को देखते हुए साधन अपनाए थे।
और हमने उसके उपदेश को दायरों में बांट लिया और आज हम उसी में उलझकर बैठ गए हैं। फिर एक लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरी मेमोरी बहुत वीक है, मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, पढ़ाई नहीं कर पाती हूँ। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, हमें पढ़ाई अपनी ज़रूरत के लिए करनी है, पढ़ाई नहीं करेंगे तो अपने पैरों पर कैसे खड़े होंगे। फिर यही लड़की कहने लगी, बाबा जी मुझे भी नामदान चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि पढ़ाई करेगी तो नामदान मिलेगा। यह सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगती है जी। फिर एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यह लड़की एक ही बात को लगातार बार बार बोल रही थी और बिना रुके ही कहे जा रही थी कि बाबा जी मुझे सिर्फ आप ही चाहिए। तो बाबा जी ने कहा कि सांस तो ले ले बीच में। यह सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगती है जी। फिर लड़की कहने लगी कि बाबा जी अब आप बोलो। तो बाबा जी कहने लगे कि तू मुझे बोलने का मौका देगी तभी तो मैं बोलूँगा। फिर संगत जोर जोर से हंसने लगती है। फिर ये बहन बाबा जी से बहुत कुछ बोलती रही और बाबा जी को जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। आखिर में बाबा जी ने हंसते हुए कहा, आज लगता है तू सब कुछ बोल देगी। तो आगे यह लड़की कहने लगी कि बाबा जी मुझे नामदान की पर्ची वाली लाइन से निकाल दिया था। तो इस पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि वहाँ भी अगर इतना बोली होती तो सेवादार तुझे पर्ची लेने अंदर भेज देते। संगत फिर से हंसने लगती है जी। फिर यही लड़की आगे कहने लगी कि बाबा जी, मैं जब आपको याद करती हूँ तो मैं आपके पीछे भागती हूँ, मतलब मेरा मन आपके पीछे पीछे भागता है। तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, अगर आप भागोगे तो मुझे भी आपके आगे की तरफ भागना पड़ेगा। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी, क्या मैं आपके पीछे भाग लूं? तो बाबा जी कहने लगे कि बेटा, पीछे भागोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। जब तक एक जगह मन को टिका कर दर्शन नहीं करेंगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। फिर यही लड़की आगे कुछ और बोलने लगी तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि तेरे साथ जो खड़ा है अब उसको भी तो बोल लेने दे। संगत फिर से हंस पड़ती है। साथ संगत जी, इस लड़की ने 14 से 15 मिनट तक बाबा जी से बात की थी और आखिर में बाबा जी को ही कहना पड़ गया कि दूसरों को भी सवाल जवाब करने का मौका दे दे। फिर किसी भाई ने कहा कि बाबा जी, 10 बार से ज़्यादा लाइन में लग चुका हूँ लेकिन नामदान की पर्ची नहीं मिली। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, कोई तो बात होगी जो आपको पर्ची नहीं मिल रही, लेकिन आप मालिक पर भरोसा रखें, वक्त आने पर मालिक जरूर कृपा करेंगे। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं वकालत की पढ़ाई कर रही हूँ और हमारे पेशे में कई बार जज को डेथ पेनल्टी यानी फांसी की सज़ा देनी पड़ जाती है। तो क्या ऐसा करने से जज के ऊपर कर्मों का बोझ पड़ेगा? ऐसी सिचुएशन में एक जज को कर्म देखने चाहिए या अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए? तो इस पर बाबा जी ने फरमाया, कहा कि बेटा, ड्यूटी निभानी चाहिए। एक जज को उस कुर्सी पर इंसाफ करने के लिए ही बिठाया जाता है और उस कुर्सी पर बैठने वाले के ऊपर जो जिम्मेदारी दी जाती है उसे अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी,
मैं जॉब के लिए पेपर देने की तैयारी कर रही हूँ, जिस वजह से मैं डेरे में सेवा करने नहीं आ पा रही और इस बात का मुझे बहुत ही दुख होता है। तो इस पर बाबा जी ने प्यार से समझाया कि बेटा, हर एक चीज़ का एक वक्त होता है। सेवा के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, लेकिन पहले तो हमें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। अगर पैरों पर खड़े नहीं होंगे तो सेवा में मन नहीं लगेगा। तो संगत जी, यह थे सवाल जवाब जो आज डेरा ब्यास में बाबा जी और संगत के बीच में हुए थे, जो मैंने आपके साथ साझा किए हैं। तो आशा करता हूँ कि इस सवाल जवाब में से हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे आप शेयर भी कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और कमेंट में राधो स्वामी ज़रूर लिखें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।